वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार अलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 16 मई 2026 और 16 मई 2026 से जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और ऑल स्टेट्स एग्ज़ाम को कवर करेगा, चाहे वो आरआरबी, ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी एग्ज़ाम्स हो, इन सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, पश्चिम बंगाल सरकार ने गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना, ऑप्शन बी लक्ष्मी भंडार 2.0, ऑप्शन सी है अन्नपूर्णा भंडार योजना और ऑप्शन डी है नारी शक्ति योजना। इसका जो राइट आंसर है वो है अन्नपूर्णा भंडार योजना वेस्ट बंगाल ने शुरू की है, जिसमें गरीब जो महिलाएं हैं उन्हें 3,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी, क्योंकि हाल ही में वेस्ट बंगाल ने अपने नए सरकार यानी भाजपा सरकार को चुना है और अब उसके नए जो मुख्यमंत्री हैं, 9वें राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शुभेंदु अधिकारी। आपको बता दूं कि अगर राज्यपाल पूछा जाए कि राज्यपाल कौन है वेस्ट बंगाल के, तो RN रवि हैं। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की इससे पहले वेस्ट बंगाल में सरकार थी, वो 8वीं मुख्यमंत्री थी। 9वें मुख्यमंत्री के रूप में अब शुभेंदु अधिकारी ने स्थान लिया है उनका। ममता बनर्जी ने अपना पद छोड़ने से मैंने कर दिया था, यानी रिजाइन देने से ना बोल दिया था। इसके लिए RN रवि जो राज्यपाल हैं उन्हें अनुच्छेद 174 का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा को भंग करने के बाद शुभेंदु अधिकारी को शपथ दिलाई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी गरीब महिलाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना गरीबों को एक्स्ट्रा चावल देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के द्वारा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन सी उड़ीसा के द्वारा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उन्हें अतिरिक्त चावल देने का काम करेगी। आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन हाल ही में भारत के किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी है मुंबई में। इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। मुंबई में किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2026 से किम्बर्ली प्रोसेस का भारत अध्यक्ष है। तो पूछा जाए कि भारत किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग का अध्यक्ष कब से है, तो 1 जनवरी 2026 से इसका अध्यक्ष भी बना हुआ है भारत। इस बैठक में 86 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम्बर्ली प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के व्यापार को रोकना है? यानी ये जो हो रहा है प्रोसेस है किम्बर्ली, इसका उद्देश्य किस प्रकार के व्यापार को रोकना है, उस पर रोक लगाना है। आपके हथियारों की तस्करी पर रोक लगाना है, ऑप्शन बी है वन्य जीवों की अवैध बिक्री पर, ऑप्शन सी है संघर्ष वाले हीरो जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स की अवैध बिक्री पर और ऑप्शन डी है मानव तस्करी पर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स की अवैध बिक्री होती है उस पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बता दूं कि यह सुनिश्चित करता है कि हीरे की बिक्री से युद्ध या आतंकवाद का वित्त पोषण न हो, इसलिए इसे किया जा रहा है। और भारत इसका 1 जनवरी 2026 से इसका अध्यक्ष भी है और इसका जो आयोजन हुआ है वो मुंबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी द्वारा प्रस्तावित गरुड़ा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है शेयर बाजार के घोटालों की निगरानी, ऑप्शन बी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF की मंजूरी 30 दिन से घटाकर 10 दिन करना, ऑप्शन सी है विदेशी निवेशकों को कर में छूट देना और ऑप्शन डी है स्टार्टअप्स को 100% सब्सिडी देना।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सेबी ने जो गरुड़ा ऐप पहल जो की है उसका उद्देश्य है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की मंजूरी 30 दिन से घटाकर अब 10 दिन कर देना। इससे निवेश का पैसा तेजी से उपयोग हो सकेगा और कंपनियों को जल्दी फंड मिलेगा। आपको बता दूं कि सेबी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांत पांडे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए कि सेबी ने कौन सा प्रस्तावित उद्देश्य पहल किया है तो गरुड़ा। पूछा जो उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो तुहिन कांत पांडे उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई पुस्तकें द बेंच, द वार, द विजेयर और द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी आर वेंकटरमणी, ऑप्शन सी है मुकुल रोहतगी और ऑप्शन डी है तुषार मेहता। इसका जो राइट आंसर है वो है तुषार मेहता। तुषार मेहता की ये 4-5 बुक्स हैं, द बेंच, द वार, द विजेयर, द लॉफुल एंड द ऑफुल। ये सब पुस्तकें तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई हैं। इनको अगर लॉन्च पूछा जाए किसके द्वारा किया गया तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमित शाह इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं। और आपको बता दूं कि तुषार जो मेहता हैं वो वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। तो पूछा जाए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, तो वो तुषार मेहता हैं। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल, जो भारत के सबसे बड़े वकील होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होता है वो है आर वेंकटरमणी। तो याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकटरमणी हैं। और तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। इन्हीं की बुक्स को लॉन्च किया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां हिंद महासागर संवाद 2026 इंडियन ओशियन डायलॉग्स हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है कोलंबो में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी ढाका में और ऑप्शन डी है पोर्ट लुइस मॉरिशस में। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 10वां हिंद महासागर संवाद डायलॉग किया गया है। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, अगर थीम पूछा जाए तो क्या है, थीम है इसकी परिवर्तनशील दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र। याद रखिएगा, थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परिवर्तनशील दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र थीम है इसकी। आपको बता दूं कि भारत 2025 से 2027 तक इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो IORA होता है उसका अध्यक्ष भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को केस डेटा एक ही सिस्टम से जोड़ने के लिए कौन सी डिजिटल सेवा शुरू की है? आपके ऑप्शन है सुगम न्यायालय, ऑप्शन बी ई न्याय, ऑप्शन सी वन केस वन डेटा और ऑप्शन डी है सर्व न्यायालय डेटा। इसका जो राइट आंसर है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सभी अदालतों को एक फरमान जारी किया है कि वन केस वन डेटा, यानी एक ही सिस्टम से जोड़ना है सारे केसों को, जिससे क्या है कि ये है सेवा अदालतों के कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाएगा। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी किया है पहल, वन केस वन डेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अदालत से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए NIC द्वारा कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है न्याय चैटबॉट, ऑप्शन बी स्वसहाय चैट, ऑप्शन सी है कोर्ट मित्र और ऑप्शन डी है विधि सहायक। इसका जो राइट आंसर है वो है सुसहाय। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से जुड़ा NIC चैटबॉट कौन सा है, तो वो सुसहाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने के लिए ICAR और ICMR ने मिलकर कौन सा मिशन शुरू किया है? आपके ऑप्शन है पोषण मिशन, ऑप्शन बी आरोग्य कृषि, ऑप्शन सी है सेहत मिशन और ऑप्शन डी है आयुष खेती। इसका जो राइट आंसर है वो है मिशन सेहत या सेहत मिशन को लॉन्च किया है ICAR और ICMR के द्वारा। आपको बता दूं, सेहत का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो सेहत का जो फुल फॉर्म होता है वो है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये इसका उद्देश्य है। और पूछा जाए कि इसका उद्देश्य कुपोषण और कैंसर जैसी बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन उगाना है। इसके लिए मिशन सेहत या सेहत मिशन को लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक नर्सिंग की स्थापना फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 6 मई को, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 13 मई और ऑप्शन डी 16 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 12 मई। 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये किसकी जयंती है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। पूछा जाए इनका अन्य निकनेम क्या है, तो लेडी विद द लैम्प इनका निकनेम है। बता दूं कि 2026 की इसकी जो थीम है वो है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। ये इसकी थीम है और इम्पोर्टेंट थीम है, याद रखिएगा। आपको बता दूं 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की दूसरी MLFF बैरियर मुक्त टोल प्रणाली कहाँ उद्घाटन किया है? आपका ऑप्शन है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर, ऑप्शन बी है गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर, ऑप्शन सी मुंडका वरकरवाला दिल्ली, ऑप्शन सी है सूरत भरूच हाईवे गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है मुड़क्का बक्करवाला दिल्ली में दूसरी बैरियर मुक्त टोल प्रणाली शुरू की है। किसके द्वारा किया गया है? तो सड़क परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि पहली जो MLFF जो बैरियर मुक्त टोल प्रणाली शुरुआत हुई थी वो गुजरात के भरूच सूरत भरूच हाईवे पर हुई थी। तो पूछा जाए पहली कहाँ हुई? सूरत भरूच हाईवे पर प्रथम। सेकंड पूछा जाए कहाँ हुई है, तो मुड़क्का बक्करवाला दिल्ली। और इनका उद्घाटन किसने किया है? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। इस प्रणाली में गाड़ियों को बिना रुके टोल पार करने की सुविधा मिलती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान में भारत का नया ब्रांड एम्बेसडर राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है विक्रम दोरईस्वामी, ऑप्शन बी है दिनेश त्रिवेदी, ऑप्शन सी प्रशांत पीछे, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम जयशंकर। इसका जो राइट आंसर है वो प्रशांत पीछे ओमान में भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। बता दूं कि ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है और इसकी मुद्रा ओमानी रियाल है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ओमान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PM मोदी के साथ अपने 35 साल के रिश्तों पर आधारित कौन सी पुस्तक लॉन्च की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है मित्रता, ऑप्शन बी अपनापन, ऑप्शन सी समर्पण और ऑप्शन डी है कर्मयोगी। इसका जो राइट आंसर है वो अपनापन। केंद्रीय जो अब कृषि मंत्री बने हैं, इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने PM मोदी के साथ 35 सालों के रिश्ते पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च की जिसका नाम है अपनापन। यह पुस्तक 26 मई को नई दिल्ली में लॉन्च की जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड दक्षिण कोरिया की मदद से कहाँ बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है कोची केरल में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है थूथुकुडी टुकड़ी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है वाडीनाड गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है थूथुकुडी टुकड़ी तमिलनाडु में मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड बनाया जा रहा है। किस देश की हेल्प से बनाया गया है? तो दक्षिण कोरिया की हेल्प से ये बनाया जा रहा है। हर साल 25 लाख ग्रॉस टनेज क्षमता के जहाज बना सकेगा, ये याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वायत्त शिपयार्ड ऑटोमोनस मैरीटाइम शिपयार्ड है कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? आपके ऑप्शन है चेन्नई में, ऑप्शन बी नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी भावनगर गुजरात में, ऑप्शन सी हल्दिया वेस्ट बंगाल में। इसका राइट आंसर है वो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ऑटोमोनस मैरीटाइम शिपयार्ड बनाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। ये भारत का ये लक्ष्य 2047 तक दुनिया के टॉप 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल होना है। लक्ष्य है 2047 का। विकसित भारत का लक्ष्य भी 2047 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GI प्रमाणित अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अदरक मिशन जिंजर मिशन शुरू किया है? आपके ऑप्शन असम ने, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी है केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। मिजोरम राज्य ने अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन
जिंजर मिशन शुरू किया है। मिजोरम को नीति आयोग द्वारा भारत की जिंजर कैपिटल भी घोषित किया गया है। तो पूछा जाए कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो मिजोरम को ही घोषित किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया है? नीति आयोग के द्वारा घोषित किया गया है। इस मिशन पर 190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो पूछा कितना खर्चा होगा? 190 करोड़ होगा। बाकी पूछा जाए नीति आयोग की CEO कौन है, तो नीतीश छिब्बर है। उसके उपाध्यक्ष पूछा जाए कौन है, तो अशोक कुमार लाहिरी हैं। और पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL में डबलिन गार्डियंस टीम के मालिक ऑनर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है MS धोनी, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी है विराट कोहली। इसका जो राइट आंसर है वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्डियंस टीम के मालिक बन गए हैं। इस टीम के कप्तान R अश्विन बनाए गए हैं। पूर्व ऑफ स्पिनर R अश्विन को उसका टीम का कप्तान बनाया गया है। अभिषेक बच्चन भी इस लीग के सह मालिक को ऑनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय न्यूयॉर्क में गणित के क्षेत्र में भारत के योगदान को दर्शाने वाली किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है 0 से अनंत तक, 0 to infinity, ऑप्शन बी है रामानुजन की विरासत, ऑप्शन सी है वैदिक गणित का सफर, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट से अंतरिक्ष तक। इसका जो राइट आंसर है वो है 0 से अनंत तक, 0 to infinity को किया है। किसी के द्वारा? S जयशंकर के द्वारा। यह प्रदर्शनी भारत की 2000 साल पुरानी गणितीय परंपरा और शून्य की खोज को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के महत्व को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 12 मई, ऑप्शन बी 14 मई, ऑप्शन सी 15 मई और ऑप्शन डी है 16 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतिवर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। इसकी थीम अगर पूछा जाए तो थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थीम है फैमिलीज, इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग है। आपको बता दूं कि वैश्विक परिवार दिवस जो ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो पूछा जाए ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, वो 15 मई को मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलक महासंघ साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके ऑप्शन है सबीना यादव को, ऑप्शन बी सहदेव यादव, ऑप्शन सी उमेश कुमार जुनेजा, ऑप्शन सी है संजय खन्ना। इसका जो राइट आंसर है वो है सहदेव यादव को दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये वर्तमान में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के प्रमुख भी हैं। इस महासंघ की CEO पूछा जाए सबीना यादव बनी है। पूछा CEO कौन बनी है, तो सबीना यादव को CEO नियुक्त किया गया है, जबकि इसके अध्यक्ष हैं वो सहदेव यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल भैरव क्या है जिसका निर्माण यूरोप के पुर्तगाल में किया जाएगा? आपके ऑप्शन एक उन्नत नौसैनिक जहाज है, ऑप्शन बी AI आधारित स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन है, ऑप्शन सी है एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और ऑप्शन डी है एक क्वांटम कंप्यूटर है। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो काल भैरव है वो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन है जो यूरोप के पुर्तगाल में बनाया जाएगा। इसे बेंगलुरु के स्टार्टअप फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा डिजाइन किया गया। तो पूछा किसके द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, तो फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। कहाँ? बेंगलोर। यह पहली बार है जब भारत में डिजाइन किए गए लड़ाकू ड्रोन का उत्पादन विदेश पुर्तगाल में होगा। ये इट्स फर्स्ट टाइम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मालवाहक जहाज़ों को युद्ध और तनाव के समय बीमा सुरक्षा देने के लिए सरकार कौन सी पहल शुरू कर रही है? आपके ऑप्शन है भारत सुरक्षित व्यापार योजना, ऑप्शन बी भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल,
ऑप्शन सी है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कवच और ऑप्शन डी हरमुज सेफ पैसेज फंड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता कम करना है। सरकार ने इसके लिए 1.5 अरब डॉलर की गारंटी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण या कोल क्लासिफिकेशंस के लिए कितने करोड़ की योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन 10,500 करोड़, ऑप्शन बी 20,000 करोड़, ऑप्शन सी 37,500 करोड़ और ऑप्शन डी है 50,000 करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो 37,500 करोड़ रुपए की लागत की योजना को मंजूरी दिया है। इससे कोयले को गैस जो सेंस गैस में बदलकर LNG, यूरिया और मेथेनॉल बनाया जाएगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी थी? कपास उत्पादकता मिशन के लिए आपके ऑप्शन है 2,000 करोड़, ऑप्शन बी 4,500 करोड़, ऑप्शन सी 5,659.22 करोड़ और ऑप्शन डी है 7,500 करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो 5,659.22 करोड़ रुपए की अनुमति दी थी। किसके लिए? कपास उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला गैसीकरण के लिए 37,500 करोड़ की मंजूरी दी है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अपना लिया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो केरल। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने डिजिटल बैंकिंग को अपना लिया। इसके अलावा केरल का नया नाम पूछा जाए तो केरल का नया नाम अब केरलम है। बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला एकमात्र राज्य केरल है, जिसे एल्डरली बजट पेश कहा गया है। और केरल के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं वो है BD सतीशन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं आपके, वो हैं 151 है, ऑप्शन बी 157 है, ऑप्शन सी 161 है और ऑप्शन डी 162 है। इसका जो राइट आंसर है वो है 157। भारत का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 157वां स्थान पूछा है। 2025 में स्थान क्या था? तो 151 था। इस रिपोर्ट्स को पेश कौन करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और भारत की स्थिति अब 157, 6 स्थान की गिरावट के साथ भारत 157वें नंबर पर खिसक गया है। नार्वे सूची में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन का जो खिताब है किस देश ने जीता है? आपके ऑप्शन हैं डेनमार्क ने, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। चीन ने थॉमस कप 2025 पुरुष जीता है, जबकि ओबेर कप पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया ने चाइना को हराकर जीता। भारत इसमें थॉमस कप में तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ का दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी है जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है वो जयपुर। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ का जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ? तो जयपुर में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका जो थीम है वो है नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता थी। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन साणंद गुजरात, ऑप्शन बी हुगली पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी नेल्लोर आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी चेन्नई तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो हुगली वेस्ट बंगाल में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ये लिथियम बैटरी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस। बाकी अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो PDF के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक यू।